भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, अर्थात सभी भाषाओं में सबसे प्रमुख, सबसे मधुर, सबसे मुख्य, सबसे दिव्य भाषा देव भाषा संस्कृत है। नमस्कार, आज विश्व संस्कृत दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। संस्कृत देव भाषा, संस्कृत कई भाषाओं की जननी, संस्कृत सबसे वैज्ञानिक भाषा जो जैसी लिखी जाती है वैसी ही पढ़ी जाती है। संस्कृत है तो संस्कृति है, संस्कृत है तो संस्कार है, संस्कृत है तो आध्यात्मिकता है। इन तीनों आधारों को मैं उदाहरण के साथ स्पष्ट करना चाहूंगा। संस्कृत है तो संस्कार है। वर्तमान में अगर इसका उदाहरण देखें तो जिस तरह से समाचार आते हैं कि ऑनलाइन कक्षाओं में जिस तरह से छात्र शिक्षकों का अनादर कर रहे हैं, ये संस्कार संस्कृत के संस्कार नहीं है। और क्योंकि संस्कृत के संस्कार वर्तमान पीढ़ी को नहीं दिए गए, इसी कारण ये समाचार हम तक आज पहुंच रहे हैं। आप गुरुकुल पद्धति के पूरे इतिहास काल को ढूंढ लीजिए, आप कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं ढूंढ पाएंगे कि जहां पर शिष्य ने गुरु का अपमान किया। यह है हमारी संस्कृत। संस्कृत सबसे आध्यात्मिक भाषा है। संस्कृत है तो आध्यात्मिकता है। किसी भी व्यक्ति के अगर आप देखें तो संस्कृत में इतना शब्दों का भंडार है कि व्यक्ति अपने मनोविचार के आधार पर शब्दों का चयन कर सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने और रावण ने, दोनों ने भगवान शिव की आराधना की। और रामचरितमानस में इस बात का वर्णन है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रुद्राष्टकम स्तुति का पाठ किया, जिसके शब्द थे नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म देव स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। और वहीं रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का वाचन किया, जिसके शब्द थे जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनादमट डवरवयम चकार चंड तांडवम तनूतुना शिवा शिवा। आप किसी भी व्यक्ति को उसके सामने ये इन दोनों का पाठ करके और प्रश्न पूछें कि इसमें से कौन सा भगवान राम ने पढ़ा होगा और कौन सा रावण ने, तो वे व्यक्ति आसानी से शब्दों के चयन के अनुसार बता देगा कि कौन सा रावण का था और कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। यह है हमारी आध्यात्मिकता। संस्कृत है तो संस्कृति है। पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति सिर्फ और सिर्फ भारत में इसलिए है क्योंकि यह उस व्यक्ति के मुख से निकले जो संस्कृत का व्यक्ति था। वसुधैव कुटुंबकम की ये पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है, एक परिवार है। ये संस्कृत है, भाषा ही है जो हमारे अंदर पूरे विश्व को परिवार मानने के लिए स्वीकार करवाती। कुछ ही समय पहले नई शिक्षा पद्धति का आगमन हुआ है। बड़ा ही स्वीकार योग्य कदम है सरकार का। जो भी इस नई शिक्षा पद्धति का उद्देश्य है, ये हमारी आशा है कि यथार्थ के धरातल पर वो पूर्ण परिपूर्ण हो पाए। पर उसमें एक बात है कि हिंदी और संस्कृत का प्रचार प्रसार होगा, दोनों भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। मेरा यकीन मानिए, इस
पंक्ति को पढ़ते समय एक भारतीय होने के नाते वो जो क्षण मात्र की, उस क्षण की जो शर्मिंदगी एक भारतीय होने के नाते मन में थी, उतनी शर्मिंदगी और कभी नहीं होगी। मतलब हमने हमारी संस्कृत भाषा को, हमारी हिंदी भाषा को इस स्तर पर लाके खड़ा कर दिया कि आज उसके प्रचार प्रसार के लिए जरूरत पड़ रही है। और एक और बात यह है कि नई शिक्षा पद्धति में भी संस्कृत को अभी भी विकल्प के रूप में रखा गया है। अभी भी संस्कृत को अनिवार्य नहीं किया गया है। वो तो अच्छा है ये नई शिक्षा पद्धति आ गई। अगर आज से 10-20 साल बाद आती तो उसमें बात यह नहीं होती कि प्रचार प्रसार करना है, बात यह होती कि हमें संस्कृत और हिंदी भाषा का पुनरुत्थान करना है। क्योंकि संस्कृत आज एक मृतकाय भाषा हो रही है, सिर्फ मंत्र उच्चारण की भाषा बन के रह गई है, जो विवाह या फिर किसी के जन्म और मरण पर पढ़ी जाती है। यह बहुत ही शर्म की बात है कि हम सभी भारतीय ये जानते हुए भी कि संस्कृत कितनी प्रासंगिक भाषा है, संस्कृत कितनी महत्वपूर्ण भाषा है, संस्कृत सबसे पौराणिक भाषा है, संस्कृत है तो हमारा परिचय है, संस्कृत है तो हमारा अस्तित्व है, उसके बाद भी हम संस्कृत को वह स्थान अपने मन में, अपने देश में नहीं दे पाए। और इसके दो लोग मुख्य कारण हैं जो मैं मानता हूं। पहला, माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को गुड नाइट कह के सुलाया और गुड नाइट गुड मॉर्निंग बोल के जगाया, और कविता के नाम पे पहली कविता सुनाई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और दूसरे हैं वह शिक्षक जिन्होंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि कभी तो कविता, कभी तो किताबों की परिभाषाओं से बाहर निकलकर छात्रों को वास्तविकता की जिंदगी से परिचय करवाया जाए, उनकी संस्कृति से परिचय करवाया जाए। और यही दो लोग हैं जो इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। बस जरूरत है तो हमें जरूरत है एक दृढ़ संकल्प की, और वो भी एक मंत्र के साथ कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय नीचय प्रारभ्य विघ्न वीता वर्मंति मध्या निंतन्ति नीति निपुणा। कि एक बार जो हमने संकल्प कर लिया, एक विकल्प रहित संकल्प जो हमने ठान लिया, उससे कभी हमें पीछे नहीं हटना। अंत में आज विश्व संस्कृत दिवस पर मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूं, यही अपनी इच्छा प्रकट करता हूं कि जितने भी श्रोता हैं वह अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति सजग हो, उसको अस्तित्व में लाने के लिए लोगों तक संस्कृत भाषा के ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में जो ज्ञान मिलता है वो किसी और ना तो भाषा में मिलेगा, चाहे आप उसका ट्रांसलेशन किसी भी भाषा में कर लें, पर जो ज्ञान आप संस्कृत भाषा को पढ़कर करेंगे वो आप किसी अन्य भाषा में कदापि नहीं कर पाएंगे। तो आज विश्व संस्कृत दिवस पर यह प्रण लें कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार नई शिक्षा पद्धति के अनुसार सिर्फ सरकारों का नहीं है, भारत के जन जन का है कि वे भारत के जन जन तक संस्कृत भाषा को लेकर जाए, उसकी प्रासंगिकता को समझाए और फिर से उसी संस्कार का, उसी संस्कृति का, उसी आध्यात्मिकता का वास्तविकता के धरातल पर
पुनरुत्थान कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।